कैसे हो? अब आप आज को एक छोटी स्टोरी सुनाते हैं। आप कबीर जी को जानते हैं सब लोग। उनका काम था बुनना, गुजराती में बोलते हैं वणकर। वो जो कपास खेत में उगता है उसमें से तार निकाल के उसको बुन के एक क्रिएटिव कपड़े को बना के बेचते थे वो। अब एक आदमी आता है उनके पास, शहर का अमीर आदमी है। कबीर जी का नाम तो वैसे ही बहुत बड़ा था। उसको ऐसा था कि मैं आज कबीर जी को परेशान करता हूँ, देखता हूँ वो लोग बोलते कभी गुस्से नहीं होते, तो मैं आज उनको गुस्सा करना चाहता हूँ। वो कबीर जी के पास जाके बोलता है ये साड़ी कितने रुपए का है। कबीर जी उनको एक अमाउंट बोलते हैं, बोले कि ये इतना बड़ा तो मैं नहीं खरीद पाऊंगा, इसको आधा करके काट के मुझे दे दीजिए। कबीर उनको काट के दे देता है। कबीर जी जब काट के देते हैं तो बोलता है कि नहीं ये कुछ मज़ा नहीं यार, आप इसको और भी काट दीजिए, आधा कर दीजिए, तो 1/4 हो जाता है। जब कबीर जी उसको 1/4 कर देते हैं तो बोलता है कि नहीं ये अभी भी मेरी पहुंच के बाहर, आप इसको और भी काट दीजिए, तो और भी आधा कर देता है। वो देख रहे हैं कि कबीर जी गुस्सा करते हैं कि नहीं करते हैं। जब वो आखिरी मर्तबा काटते हैं फिर बोलते हैं कबीर जी को कि बस ये मुझे आप दे दीजिए। कबीर जी बोल रहे हैं कि नहीं मैं आपको ये पीस अब नहीं दूंगा। वो पूछ रहे हैं कि बोले क्या प्रॉब्लम है। बोले नहीं ये मुझे आपसे नहीं बात करना है, ये मुझे आपको नहीं देना है। वो एक बहस चलती है, बहस के दौरान उसको ईगो हर्ट होता है। वो आया था कबीर जी को परेशान करने, अब खुद परेशान हो रहा है। उसका एक स्टेटस का इश्यू आज मैं चाहता हूँ, वो भी नहीं दे रहे। तो वो गुस्से में उकसाते हुए धीरे धीरे बोलता है कि ये पूरे साड़ी का पैसा मैं आपको दे रहा हूँ, आप मुझे क्यों नहीं देंगे। कबीर जी साड़ी का पूरा पैसा देने के बाद भी उसको मना कर रहे हैं कि नहीं हम आपको ये देंगे ही नहीं। जब बहुत सारी बहस हो जाती है बाद में वो कबीर जी से पूछता है कि चलो आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको सच में बता दूं मैं आपको परेशान करने के लिए आया था लेकिन मैं खुद परेशान हो गया हूँ, मुझे रीज़न बताइए आप मुझे क्यों बेचना नहीं चाहते। कबीर जी उसको समझाते हैं कि आप जो चीज़ को खरीदने के लिए आए थे उस साड़ी को उसकी कीमत थी, आप जब उसकी कीमत हम लोग कर रहे थे तब वहाँ तक बात बरोबर थी। लेकिन ये जो आपने पीसीस करवा दिए कुछ भी सोचे समझे बगैर, तो मेरी समझ में एक बात आ रही है कि आपके पास पैसे हैं, जो चीज़ आप मेरे से बोला कि काट दीजिए आप उसकी रिस्पेक्ट और वैल्यू नहीं कर रहे। और जिसको हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है, जो मैंने कपड़ा बनाया हुआ है, वो आपको मालूम नहीं है कि खेत में कितने समय तक खेत मजदूरों ने काम किया है, वहाँ से कपास निकाल के ये लोग बुनने के लिए लाए, इतना सारा इसके पीछे एफर्ट्स लगा हुआ है। और उस सभी एफर्ट्स को मिला के ने एक कपड़ा, एक जो छोटा टुकड़ा आप बोल रहे हो कपड़ा का, वो बना हुआ है, तो उसकी एक वैल्यू है। आप उसको खरीदना चाहते हैं तो मुझे वो नहीं बेचना है, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू है, जो वैल्यू आप नहीं समझते तो उसकी कीमत हम आपसे करना भी नहीं चाहते। कहने का मतलब ये है कि जब डेवलपमेंट होता है रियल एस्टेट में, हमने स्वर्ग एक बनाया है, लोग फार्म हाउस के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं, तो जो डेवलपमेंट होता है उसके पीछे कई एफर्ट्स लगे हुए होते हैं, उसकी कभी कीमत नहीं की जाती, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। उसको एक वैल्यू होता है, एक वैल्यू की नज़र से उसको देखना पड़ेगा आपको। पेड़ पौधे इतने छोटे से बड़े आपके पैसों से नहीं होते, उसके लिए वक्त लगता है और उसके पीछे केयरिंग टाइम देना पड़ता है। आप स्वर्ग में आइए, मैं कपड़े से स्वर्ग में आपको ले इसलिए जा रहा हूँ कि बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही प्यारा प्रोजेक्ट है। अगर आप फार्म हाउस के शौकीन है तो आप, मैं समझता हूँ वहाँ तक आप फार्म हाउस इंडिविजुअल मैनेज नहीं कर पाएंगे, डेवलप भी नहीं कर पाएंगे। स्वर्ग को विजिट कीजिए, आपका पूरा हेडेक खत्म हो जाएगा, मेंटेनेंस पार्ट ऑफ यू, और आप बहुत ही ब्यूटीफुल फार्म हाउस को एंजॉय कर पाएंगे। फार्म हाउस क्या होता है वो जानने के लिए आपको स्वर्ग में आना चाहिए। हमें कॉल कीजिए और स्वर्ग का विजिट कीजिए, पादरा के पास बड़ोड़ा में है।
थैंक यू वेरी मच।